सुरेश अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश के पिता का नाम सुखिया था और माता का नाम गौरी था। सुरेश के पिता जो एक किसान थे, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। सुरेश जो दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। सुरेश, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गया पहाड़ों वाले जंगल की ओर नहीं गए। मोहन, मेरे प्रिय मित्र, क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी पिताजी से पूछ कर आता हूँ। सुरेश फिर अपने पिता के पास आता है और उनसे बोलता है, पिताजी, वह मेरा मित्र है ना मोहन। मैं उसके साथ पहाड़ों वाली जंगल घूमने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही घर चला आऊंगा। अरे कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, क्यों नहीं, मैं कुछ ही समय में तो फिर वापस चला आऊंगा। नहीं सुरेश, मैंने बोला ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जाकर कह दो अपने मित्र मोहन से पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाना है। सुरेश फिर अपने घर से बाहर आता है और अपने पिता की कही गई बातों को अपने मित्र से कहता है। मोहन, मेरे पिताजी मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लगता है हम पहाड़ों वाले जंगल नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। तुम अपने पिता से मत पूछना, हम चोरी से चलेंगे। शाम होते होते हम फिर अपने घरों को वापस लौट आएंगे। सुरेश का मित्र मोहन फिर अपने घर को लौट जाता है। अगली सुबह मोहन अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है, जो उसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सुरेश, मैं अपने पिताजी को अपने बारे में बिना बताए आया हूँ। मोहन, मैं भी अपने पिताजी से कुछ भी नहीं बताया हूँ। शाम होते ही हम अपने घर चले आएंगे। मोहन और सुरेश दोनों मित्र पहाड़ों वाली जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पंडित मिल जाते हैं, जिनका वह दोनों नमस्कार करते हैं। अरे बालक, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, हम थोड़ी दूर जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी दूर ही जाना, पहाड़ों वाले जंगल की ओर मत चले जाना। ठीक है पंडित जी, हम थोड़ा ही दूर जाएंगे। सुरेश और मोहन पंडित जी से झूठ बोल देते हैं। वह दोनों मित्र आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते जाते उन्हें और एक आदमी मिलता है, जो उन दोनों से बोलता है। सुरेश और मोहन, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? काका जी, हम दोनों मित्र थोड़ी दूर जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े ही दूर जाना, मगर पहाड़ों वाले जंगल की ओर मत चले जाना। दोनों मित्र आगे बढ़ते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, आखिर क्या है इन पहाड़ों वाले जंगल में। मोहन, मेरे मित्र, आखिर क्या है पहाड़ों वाले जंगल में जो लोग हमें मना कर रहे हैं? सुरेश, तुम लोगों की बातों में मत ध्यान दो, उनका तो काम है कहना। चलो हम आगे चलते हैं, बस कुछ ही दूर बचा है पहाड़ों वाला जंगल। चलते चलते वह दोनों मित्र पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा गुफा का द्वार था, जिसमें एक डरावनी वाली आवाज आ रही थी। मोहन, इसमें क्या हो सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुरेश, तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन आगे आगे चलता, सुरेश मोहन के पीछे चलता। तभी उन्हें एक भूत दिखता है, जिसका नाम भोलू भूत था। वह दोनों भूत को देखकर डर जाते हैं। अरे मोहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम दोनों मेरा एक काम करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। भोलू भूत जी, कैसी बात? आप क्या कहना चाहते हैं? जंगल के बाहर एक किस्म का लकड़ी पाया जाता है, उसे लाकर मुझे दे दो, मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, हम वह लकड़ी लेने जा रहे हैं। अगर तुम मुझे लकड़ी लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। मोहन और सुरेश लकड़ी लाने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन लोगों से बोलता है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों दोस्त एक किस्म का लकड़ी लाने जा रहे हैं, जो भोलू भूत ने मांगी है। क्या तुम्हें भी वह भूत बेवकूफ बना दिया? भोलू भूत सबको इसी तरह बेवकूफ बनाता है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह कोई भूत नहीं है, वह सबको बेवकूफ बनाता है और सबको इसी तरह परेशान करता है। तुम दोनों घर जाओ और फिर कभी इधर मत आना। मोहन और सुरेश अपने घर लौट आते हैं। सुरेश के पिता गुस्से से सुरेश से बोलते हैं। सुरेश, तुम कहाँ गए थे? हम लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मैं और मोहन एक साथ थोड़ी दूर टहलने गए थे।
सच सच बताओ सुरेश, कहाँ गए थे? गांव के तुम्हारे काका मुझसे मिले थे। उन्होंने तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल की ओर जाते हुए देखे हैं। पिताजी मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी भी पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाऊंगा। सुरेश फिर अपने पिता को पूरी बात बताता है और वह अपने पिता से गलती की माफी मांग लेता है। सुरेश के पिता उसे माफ कर देते हैं और वह छोटा सा परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। रत्नापुर गांव में एक ईमानदार सेठ रहता था जिसका नाम सुखिया था। उसके घर पर एक नौकर काम किया करता था जिसका नाम हरिया था। सुखिया सेठ खाने पीने का बड़ा शौकीन था। वह तरह तरह का व्यंजन खाया करता था। अरे ओ हरिया, चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है मालिक, चलिए हम चलते हैं। सुखिया सेठ अपने नौकर के साथ बाहर घूमने चला जाता है। तभी उन्हें रास्ते में एक गांव का नागरिक मिलता है जो सेठ सुखिया से बोलता है, सेठ जी आज मेरे घर में दावत है, मैं चाहता हूँ कि आप चलिए मेरे घर दावत खाने। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी चलता हूँ। सेठ सुखिया फिर उस आदमी के घर दावत खाने चला जाता है जो बहू से भोजन बनवाया हुआ था। सेठ जी अब आप खाना शुरू कीजिए और खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। अरे हाँ क्यों नहीं, मैं अभी खाकर बताता हूँ। सेठ सुखिया खाने का निवाला अपने पेट में डालता है। उसे दावत का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। भाई वाह, दावत खाने में तो मजा ही आ गया। अरे वाह क्या दावत है, इसे खाने में तो मजा ही आ गया। सेठ सुखिया दावत खाकर चला जाता है और अपने घर आकर अपनी नौकर से बोलता है, हरिया वाह, उस आदमी के घर का दावत खाने में तो मजा ही आ गया। सेठ जी, क्या सचमुच आपको दावत अच्छा लगा? अरे हाँ हरिया, मुझे दावत बहुत अच्छा लगा। काश कभी ऐसा दावत मुझे फिर मिले खाने को। हरिया फिर सेठ के घर से काम कर कर अपने घर आता है। अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, एक बात बोलूं? अजी क्या बात है, जो भी बोलना है बोलिए, इसमें पूछने की क्या बात है। सेठ जी को दावत खाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना हम उन्हें दावत पर बुलाए? अजी आप सही बोल रहे हैं, हमें सेठ जी को दावत पर बुलाना चाहिए। उनके वजह से हम लोगों का घर चलता है। अगली सुबह हरिया काम करने सेठ के घर जाता है और उनसे बोलता है, सेठ जी मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप मेरे घर शाम को दावत पर आइए। अच्छा ठीक है हरिया, मैं जरूर आऊंगा। शाम होती है। शाम को सेठ सुखिया दावत खाने अपने नौकर के घर जाते हैं। हरिया खाने में बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनवाया हुआ था। सेठ जी खाना शुरू कीजिए, यह सभी भोजन मेरी पत्नी ने बनाया है। सेठ सुखिया अपने नौकर के घर भोजन करने लगता है। उसे उसकी पत्नी की बनाई हुई भोजन बहुत ही अच्छा लगता है। हरिया क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है तुम्हारी पत्नी, इसे खाने में बहुत अच्छा लगा। अरे इसके सामने तो बड़े बड़े होटल भी फेल है। हरिया की पत्नी, मैं तुमसे एक बात बोलूं? सेठ जी हाँ बोलिए, कैसी बात बोलना चाह रहे हैं आप? हरिया की पत्नी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर खाना बनाओ, जिसकी सुगंध से मैं ज्यादा भोजन कर पाऊंगा। सेठ जी हाँ क्यों नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल से खाना बनाने के लिए आया करूँगी। अगली सुबह से हरिया की पत्नी गौरी सेठ सुखिया के घर खाना बनाने जाया करती है। हरिया की पत्नी रसोई घर में खाना बनाती और सेठ सुखिया उसी रसोई घर में खाया करता। गौरी जो भी खाना बनाती वह उसे अपने घर लेकर आती, जिसे वह दोनों पति पत्नी खाया करते। अरे भाग्यवान सेठ जी को तुम्हारी बनाई हुई भोजन कैसा लगा? अजी मेरा बनाया हुआ भोजन का सुगंध सेठ को बहुत ही अच्छा लगा। वह अंगुलियां ही चाटते रह गए। तो क्या सचमुच सेठ जी तुम्हारे बनाए हुए भोजन की सुगंध से सेठ जी ने भोजन किया? अजी हाँ सेठ जी, मेरे बनाए हुए भोजन की सुगंध से उन्होंने अपना भोजन किया।
इसी तरह दिन गुजर रहे थे। हरिया की पत्नी गौरी प्रतिदिन सुखिया सेठ के घर खाना बनाने जाती और सेठ सुखिया जो गौरी की बनाई हुई भोजन की सुगंध से सेठ सुखिया अपना भोजन किया करता था। एक दिन की बात है, गौरी के मन में लालच आ जाती है। वह अपने पति हरिया से बोलती है, अजी हम लोग सेठ जी को खाने का सुगंध से भोजन करवाते हैं, उन्हें जरूर हमें कुछ भेंट के तौर पर देना चाहिए। भाग्यवान सेठ जी हमें खाने को तो भोजन दिया करते हैं, अब वह क्या दे सकते हैं? अजी आप सेठ जी के घर जाइए और उनसे पैसे मांग कर ले आइए। अरे भाग्यवान कैसे पैसे, मैं तो उनके घर कोई काम भी नहीं करता, केवल उनके साथ इधर उधर घुमा करता। अजी मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए और सेठ जी से पैसे मांग कर ले आइए। हरिया फिर सुखिया सेठ के यहाँ पैसे मांगने जाता है। हरिया क्या बात है, तुम जो इतने सुबह सुबह मेरे घर आ गए, बोलो क्या बात है? सेठ जी मेरी पत्नी मुझे बोली है आप जाइए और सेठ जी से भोजन के सुगंध का पैसा मांग कर लाइए। अरे ऐसी बात है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। सेठ सुखिया इतना बोलकर अपने कमरे में जाता है और सिक्के की रखी धनराशि को खनखनाहट की आवाज में निकालता है। हरिया को सिक्के की खनखनाहट सुनकर वह सोचता है, लगता है सेठ जी ज्यादा सिक्के देंगे, इसीलिए ज्यादा आवाज आ रही है। सेठ सुखिया फिर अपने कमरे में से बाहर आता है। हरिया सेठ की हाथों में सिक्के ना देखकर वह सेठ जी से बोलता है, सेठ जी आपके हाथों में तो एक भी सिक्के नहीं है, आपके कमरे में से तो बहुत आवाज आ रही थी। हरिया तुम शायद समझे नहीं सिक्कों की खनखनाहट से। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? हरिया कैसे सिक्के, मैं तो तुम्हारा भोजन नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल उसका स्वाद लेता हूँ, भोजन तो वह तुम दोनों खाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिक्के की खनखनाहट सुनाया हूँ। हरिया को सेठ जी की बात समझ आ जाती है। वह अपने घर आ जाता है। आते ही उसकी पत्नी, अजी क्या हुआ, आपको सेठ जी ने पैसे नहीं दिया? अरे नहीं भाग्यवान, उन्होंने कहा है कि वह तो केवल भोजन का सुगंध लेते हैं, भोजन तो हम सब करते हैं, इसीलिए वो हमें पैसे नहीं दिए हैं। हरिया की पत्नी को समझ आ जाता है और वह अब बिना पैसों के सेठ सुखिया के घर खाना बनाया जाया करती थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में एक पेटू सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। पेटू सिंह कुछ भी कामकाज नहीं जानता था, वह सिर्फ घर पर बैठकर खाता रहता। उसकी पत्नी जो सारा कामकाज करती, पेटू सिंह को कामकाज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अरे सुनती हो, मेरे लिए खाना लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी आपको दिन भर बस खाने की ही सूझती है, कोई काम धंधा करने का तो मन नहीं करता, दिन भर बस खाने पीने की ही बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो ना, मुझे कोई काम धंधा नहीं आता, मुझे तो बस खाने पीने को ही मन करता है। हाँ हाँ, बस केवल खाओ पियो, कामकाज तो करना नहीं है। मैं जा रही हूँ धनीराम सेठ के यहाँ काम करने। पेटू सिंह की पत्नी धनीराम सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करने चली जाती है। गौरी को घर से बाहर जाने के बाद कुछ ही समय में पेटू सिंह घूमने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे रास्ते में हरिया नाम का एक आदमी दिखता है जो उसका पड़ोसी था। हरिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम कहाँ जाओगे? तुम तो कोई काम धाम नहीं जानते। हरिया, मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि तुम कोई काम धाम नहीं करते, बस केवल खाते रहते हो। चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें काम पर ले चलता हूँ, मगर वह तुम काम नहीं कर पाओगे। हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी काम कर लूँगा। हरिया फिर पेटू सिंह को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है जो घर घर जाकर चोरियां किया करता था। सरदार, यह मेरा दोस्त है, इसे भी वही काम करना है जो हम लोग करते हैं। हरिया, यह काम इतना आसान नहीं है, इस आदमी की बस की बात नहीं है। सरदार, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं चोरी कर लूँगा। घर पर इस तरह ताना सुनने से तो अच्छा है कि चोरी ही कर लूँ। चलो ठीक है, अगर तुम चोरी करना ही चाहते हो तो हम लोगों की समूह में शामिल हो जाओ।
सरदार चोरी का पूरा विचार हरिया और पेटू सिंह को बताता है और उन लोगों से बोलता है, सुनो तुम दोनों, आज रात हम बगल के गांव में चोरी करने चलेंगे, तुम लोग ठिकाने पर आ जाना। इतना बोलकर चोरों का सरदार वहाँ से चला जाता है। पेटू सिंह फिर शाम तक अपने घर आता है। उसकी पत्नी पहले से घर पर आ चुकी थी। अजी कहाँ गए थे आप जो इतनी शाम को आ रहे हो? अजी क्या आपको कोई काम मिला? अरे हाँ भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है। मैं शाम होते ही अपने काम पर चला जाऊंगा। अजी ऐसा कौन काम है जो आप शाम को जाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता काहे को कर रही हो? बहुत से काम जो रात में भी किया जाता है। अजी कुछ भी हो, आपको काम मिल गया, बस इतनी ही बहुत है। रात होती है। पेटू सिंह अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चोरी करने निकल जाता है। वह सबसे पहले हरिया के पास जाता है और उसे साथ लेकर सरदार के बताए हुए ठिकाने पर जाता है, जहां सरदार इनका पहले से ही राह देख रहा था। तुम दोनों जाओ, घर में जो सबसे कीमती चीज है उसे लेकर मेरे पास आओ। हरिया और पेटू सिंह फिर चोरी करने घर के अंदर जाते हैं और सबसे पहले कीमती चीज चुरा कर लाते हैं और सरदार उन्हें चोरी करने के लिए कुछ पैसा देता है। ये लो, तुम दोनों आज की अपनी कमाई, कल फिर से हमें चोरी करने चलना है। पेटू सिंह पैसे को लेकर अपने घर आता है और फिर अपनी पत्नी को देता है। अरे भाग्यवान, यह लो पैसे जिसे मैं कमा कर लाया हूँ। तुम कहती थी कि मैं कोई काम नहीं करता, अब मैं हर रोज काम पर जाया करूँगा। अजी आप इतने पैसे कहाँ से लाए हो? अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो। पेटू सिंह अपनी पत्नी को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। जब भी उसकी पत्नी पूछती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। अरे भाग्यवान, मैं आज फिर काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं काम कर कर सुबह होते ही घर आ जाऊंगा। अजी ठीक है, आप जाइए और सुबह होते ही चले आइएगा। इधर पेटू सिंह चोरी करने निकल जाता है, उधर गौरी को अपने पति पर शक होने लगता है। यह हर रोज कहाँ जाते हैं, मुझे भी नहीं बताते हैं, मैं आज इनका पता लगाऊंगी। गौरी भी पेटू सिंह का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि उसका पति चोरी करने जा रहा है। आ गए तुम दोनों, चलो अब हम चोरी करने भीष्मा के घर चलते हैं। पेटू सिंह अन्य साथियों के साथ जाता है और चोरी करने भीष्मा के घर में चला जाता है। पेटू सिंह चोरी करने घर के अंदर जाता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख रही थी। अच्छा, यह इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाते हैं, आने दो, आज इनकी अच्छे से खबर लूंगी। इतना बोलकर उसकी पत्नी चली जाती है। वह घर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पेटू सिंह चोरी कर कर अपने घर आता है और उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी आप कहाँ गए थे? मैंने आज आपको देख लिया, आप चोरी करने गए थे। अरे भाग्यवान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चोरी करने जाता हूँ? अजी मैं आपके पीछे पीछे आज गई थी, मैंने देखा कि आप चोरी करने भीष्मा के घर में गए थे। अजी आप चोरियां मत कीजिए, हम लोग इतने में ही खुश हैं। मैं आपको अब कभी भी भला बुरा नहीं कहूँगी। अरे भाग्यवान ठीक है, तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं अब नहीं जाऊँगा चोरी करने। उस दिन से पेटू सिंह चोरी करने नहीं जाता है। दोनों पति पत्नी इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी।